ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। जो भी यहाँ पर शेयर करते हैं इसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन का स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट 2 वीक पहले जब मार्केट आपकी 46,464 के पास थी तो वहाँ पर ही वाज़ेह कॉल दी जा रही थी, देखिए मार्केट अपना सेकंड टॉप बना चुकी है और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना है। फिर हमने ये देखा कि लास्ट वीक में तकरीबन 400 पॉइंट की करेक्शन रही। इस वीक में भी देखा जाए तो मार्केट ने स्टार्टिंग में थोड़ा करेक्शन लिया और अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करती रही। 44,700 का लेवल बताया गया था कि ये देखिए सपोर्ट लेवल होगा 44,700 या 400 का लेवल, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट में एक रैली भी बनेगी, 2000 से लेकर 4000 पॉइंट तक की रैली भी बनेगी। लेकिन हमने ये देखा कि मार्केट ने इस लेवल को एक टाइम में सस्टेन किया और मार्केट वहां से बेहतर रिबाउंड भी हुई थी। लेकिन 24 फेब को हमने देखा कि जब यूक्रेन और रशिया के हवाले से जो एक वॉर की एक न्यूज़ चली, जो वॉर डिक्लेयर की एक न्यूज़ चली, तो मुख्तलिफ दुनिया की स्टॉक मार्केट एक क्राइसिस की तरफ मूव कर गई। इवन के अगर हम फॉरेक्स के हवाले से देखें जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल भी एक एब नॉर्मल बिहेव यानी कि करने लगे और $196 का इजाफा हुआ गोल्ड में। इसके अलावा सिल्वर में $1.5 का इजाफा हुआ, जबकि ऑयल में भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो $100 और 50 के सेंट के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। लेकिन जैसे कि पहले भी बता चुके थे कि यूक्रेन जो है वो एक काफ़ी छोटी कंट्री है रशिया के मुकाबले में, क्योंकि रशिया एक वीटो पावर है और उसके सामने लड़ना यानी कि अपने आप को यानी कि हारने के बराबर ही है। तो हमने यही देखा कि यानी कि रशिया जो है वो एक तरह से देखा जाए तो यानी विनर ही रहा, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेटमेंट जो है अमेरिकन के वो भी ऐसे ही स्टेटमेंट है कि यानी कि जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट तो कर सकते हैं फंड के थ्रू, लेकिन मिलिट्री में सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि यूक्रेन की तरफ से अब मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ मामला पे यही बात आ रही है कि भाई टेबल टॉक की जाए और वॉर को ख़त्म किया जाए, जैसे कि इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हुई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने कुछ बेहतर रिकवरी भी ली और कुछ रिकवरी के पॉइंट्स भी बने। ओवरऑल अगर हम वीकली हिसाब से देखें तो लास्ट वीक में 403 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया था। इस वीक में मार्केट ने 24 के एब नॉर्मल मूव दी जिसमें 1330 पॉइंट गिरी और टोटल अगर ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट ने तकरीबन 1691 पॉइंट लूज किया इस वीक के अंदर और मार्केट जो क्लोज हुई 43,984 के करीब क्लोज रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट टोटल यानी कि जहां से हमने कॉल दी थी करेक्शन की 46,464 के पास है, तो वहां से लेकर मार्केट अब तक 2650 पॉइंट की करेक्शन को डन कर चुकी है और अपने आप को करेक्ट और एडजस्ट कर चुकी है। इसी के साथ अगर आप वॉल्यूम्स के ऊपर एक नजर डालें तो वॉल्यूम्स जो लास्ट वीक में वॉल्यूम्स थे तकरीबन 951 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे और इस वीक में जो वॉल्यूम्स हुए 1.13 बिलियंस के वॉल्यूम हुए। वॉल्यूम्स बेहतर हुए क्योंकि लोअर साइड पर जो है काफी माल जो है वो एक्यूमुलेट किया गया है। लोगों ने कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जो वॉर की सुन के और मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज को सुन के उन्होंने अपना यानी पोर्टफोलियो लूज भी किया और काफी इन्वेस्टर ऐसे भी थे जिन्होंने इस टाइम पर अपॉर्चुनिटी समझते हुए अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड भी किया, क्योंकि लॉन्ग जब कभी भी एक बिग फॉल होगा तो बिग अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, जब कभी बड़ी गिरावट होती है तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर भी आती हैं। इसके अलावा अगर हम यानी कि फ्राइडे की मार्केट को देखें तो फ्राइडे की मार्केट यानी कि जैसे कि थर्सडे वाले दिन बताया गया था कि मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। हमने यही देखा कि स्टार्टिंग 200 पॉइंट प्लस से हुई, वॉल्यूम्स बेहतर थे और फिर एक टाइम में मार्केट 200-250 पॉइंट प्लस पर परफॉर्म करती रही। लेकिन फिर हमने ये देखा कि मार्केट ने डिक्लाइन लिया 200 पॉइंट क्योंकि अपने आपको एडजस्ट किया, क्योंकि गैप्स के साथ ओपनिंग हुई थी मार्केट की। इसके साथ ही फिर मार्केट ने लास्ट आधे घंटे में रिबाउंड होके मार्केट क्लोज रही तकरीबन 43,984 के बाद 153 पॉइंट प्लस के साथ 44,192 का हाई बनाया और जो कल का लो था मार्केट ने वो ब्रेक नहीं किया, 43,805 का लो बनाया। मार्केट में वॉल्यूम्स काफी बेहतर रहे। अगर हम इंट्राडे के हिसाब से देखें तो यानी कि वॉल्यूम्स काफी बेहतर रहे मार्केट के और जो लास्ट जो थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम्स थे वो तकरीबन 348 यानी कि मिलियन के थे, जबकि अगर हम फ्राइडे के हवाले से देखें क्योंकि थर्सडे वाले दिन 13-1350 पॉइंट माइनस थी,
डे के एतबार से देखें तो कम वॉल्यूम है, लेकिन अगर फ्राइडे के हिसाब से देखें और आम दिन की मार्केट के हिसाब से देखें तो 240 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि काफ़ी बेहतर हुए, यानी कि लोअर साइड पे एक्यूमुलेशन काफ़ी बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स में देखें तो सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर 70 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक्स आपके 25 पॉइंट पॉजिटिव के साथ, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर, टोबैको, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, केमिकल, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, तकरीबन सेक्टर्स आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, यानी ऑयल एंड गैस के 39 पॉइंट, ओजी टेक्नोलॉजी के 21 पॉइंट, सीमेंट के तकरीबन 10 पॉइंट, ये नेगेटिव रहे। फार्मास्यूटिकल्स, केबल एंड इलेक्ट्रिक्स आपके नेगेटिव रहे। अगर हम कंपनीज में देखें तो एफएससी, मीजान बैंक, एंग्रो कॉर्पोरेशन, पावर टोबैको, यूनिटी, पीएसओ, ईफर्ट्स, आदमी इंश्योरेंस बैंक, ये सारे पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पे नेशनल बैंक रहा, क्योंकि नेशनल बैंक के ऊपर यूएस की तरफ से एक पेनल्टी लगाई गई, जो कि शायद ये भी है कि रशिया की तरफ जाना शायद पाकिस्तान का एक जुर्म था, या एक ये चीज थी जिसकी वजह से यूएस रशिया के बजाय पाकिस्तान पे पेनल्टी लगाते हुए नजर आया। ये भी चीज नजर आई, जिसमें हमने देखा कि नेशनल बैंक के ऊपर पेनल्टी के बाइस 29 पॉइंट नेगेटिव क्लोज रहे, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम 25 पॉइंट नेगेटिव। टीआरजी में मुसलसल एक प्रेशर चल रहा था, तो इसी वजह से हम बता भी रहे थे कि 65 और 67 ये सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होंगे तो मजीद नीचे जाएंगे, वरना यहाँ से बाउंस बैक की एक रैली बना सकते हैं। तो लो बना के थोड़ा सा रिबाउंड भी हुए। ओजीडीसी, एमसीबी, कोहार्ट, सर्ले ये नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही कुछ रिजल्ट भी थे फ्राइडे वाले दिन, जो कि कुछ बेहतर भी रहे, कुछ थोड़े से नॉर्मल भी रहे। इंडस मोटर का रिजल्ट रहा 60 रुपये 43 पैसे की ईपीएस पॉजिटिव रही, जबकि लास्ट टाइम 37 रुपये 60 पैसे की ईपीएस थी। 30 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। गंदारा निसान की बात करें, गंदारा निसान जो यानी 79 पैसे की ईपीएस रही, लास्ट टाइम 8 पैसे की ईपीएस थी, पॉजिटिव ईपीएस रही और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। जबकि निमर इंडस्ट्री की बात करें तो एनएसीएल जो निमर इंडस्ट्री केमिकल की बात करें तो 3 रुपये 66 पैसे की ईपीएस रही, लास्ट टाइम से 3 रुपये 78 पैसे थी, स्लाइटली कम रही, लेकिन 1 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम का रिजल्ट 5 रुपये 41 पैसे काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहा, लास्ट टाइम से 4 रुपये 37 पैसे थी और कैश डिविडेंड 1.5 रुपये अनाउंस किया, यानी 1.5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। तारिक ग्लास की जो अर्निंग थी काफी इंप्रेसिव रही, 10 रुपये 70 पैसे की ईपीएस रही और 4 रुपये 36 पैसे लास्ट टाइम थी। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया, लेकिन परफॉर्म करते हुए नजर आया। एक टाइम में 129 की तरफ भी गया और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। ये रिजल्ट थे जो कि बेहतर रिजल्ट रहे। ओवरऑल अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि क्रूड ऑयल के हवाले से, क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो जैसे कि थर्सडे वाले दिन जैसे काफ़ी सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई, और जैसे कि हमने थर्सडे वाले दिन आपको बताया था जब 99 के पास ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल, तो हम यही बता रहे थे कि देखिए हाईली ओवरबोट है। जब तक हाईली ओवरबोट का फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बड़ी तेजी की तरफ नहीं जा सकता। जो तेजी कर चुका है उसी में $1-2 आपका अपसाइड कर सकता है, लेकिन अदरवाइज गिरने की जगह बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि तकरीबन $100 से 91.50 सेंट का लो बना है क्रूड ऑयल ने, और फिर थोड़ा सा रिबाउंड भी हुआ फ्राइडे वाले दिन $95 तक गया, लेकिन फिर हमने देखा क्योंकि वो शॉर्ट रिट्रेसमेंट थी, शॉर्ट एडजस्टमेंट थी। उसके बाद वंस अगेन हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने यानी कि फ्राइडे वाले दिन 91.88 का यानी कि लो बनाया, और फिर इसके बाद जो ट्रेड कर रहा है इस वक्त $93 और 44 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन देखा जाए 63 सेंट पॉजिटिव के पास परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल 2 बॉटम बना चुका है, एक 91.50 और एक 91.88। अगर 91.50 का लेवल ब्रेक कर देता है तो वंस अगेन हम 90 से लेके 88 तक इसको डाउन साइड की तरफ देखेंगे। अदरवाइज शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है 94 से लेके 96 के एरिया में मूव कर सकते, क्योंकि एवरेज के हिसाब से भी देखें, वीकली एवरेज के हिसाब से भी तो भी इसकी क्लोजिंग 94 के अराउंड बनती है। लेकिन अगर लॉन्ग लेवल के हिसाब से देखें तो अब भी अपनी पोजीशन हाईली ओवरबोट ही है। इसके अलावा बाकी चीजें भी आपकी जैसे गोल्ड सिल्वर इनमें भी थोड़ा सा प्रेशर ही रहा, क्योंकि ओवरऑल जो रशिया के हवाले से जो यूक्रेन के हवाले से जो मामला आ रहे हैं सामने, वो यही आ रहे हैं कि एक आध दिन में 2 दिन में या इस वीकेंड तक कोई सरेंडर की पोजीशन भी आ सकती है और मामला मजीद बेहतरी की तरफ यानी जा सकते हैं, और जो जंग के खौफ फैला होता वो एक खौफ कम होते हुए नजर आ सकता है। हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं हुआ करें, ऐसी सिचुएशन में मौके ढूंढा करें कि कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे मिल रहा है जिसको हम लेके रख लें और कुछ दिन बाद सेल कर दें।
अगर देखा जाए तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो ऐसे टाइम पे अच्छे स्टॉक्स चूज करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे टाइम पे इंजेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया और उसके रिटर्न भी मिले। दुनिया की मार्केट में अगर देखा जाए तो मॉस्को की मार्केट 500 पॉइंट रिकवर कर गई, कल 1000 पॉइंट डिक्लाइन थी तो 500 पॉइंट रिकवर कर गई। इसके अलावा इंडिया की मार्केट में तकरीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी की और 1300 पॉइंट प्लस के पास करीब क्लोज रही। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो निकी, जापानीज मार्केट, सारी मार्केट ने परफॉर्म किया। लेकिन हमारी मार्केट में बदकिस्मती से यही होता है, जब हमारी मार्केट में बढ़ती है तो बहुत सारे लेटर आ जाते हैं कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं या इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है, और जब गिर रही होती है तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हमारी मार्केट का एक बैड लक भी है। तो इसको टेक्निकल ग्राफ पर देखते हैं कि मार्केट की मंडे वाले दिन मूव किस तरह से रहेगी। टेक्निकल लेवल पे अगर हम सबसे पहले चेक करें कि रेजिस्टेंस लेवल में 44,200 का लेवल, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 44,500 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,800 का लेवल है। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 43,800 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 43,500 और थर्ड सपोर्ट लेवल 43,200 के लेवल है। फ्राइडे की मार्केट ने जिस तरह बिहेव किया है, चार्ट पर किस तरह पोजीशन बन रही है वो देखते हैं। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि जैसे कि फ्राइडे वाले दिन मूव किस तरह से रही। देखिए फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने कल एक शार्प लो लिया था और 1300 पॉइंट डिक्लाइन किए थे, और फिर इसके बाद हमने देखा था कि मार्केट के अंदर एक यानी 200 पॉइंट के साथ मार्केट गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद मार्केट तकरीबन 44,000 यानी कि 200 से बिलो यानी कि अपने आप को परफॉर्म करती थी। मार्केट ने फिर एक शॉर्ट करेक्शन ली सेकेंड हाफ में और इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है, यानी कि मार्केट अपना दो टॉप बना चुकी है, दो बॉटम बना चुकी है, सॉरी। और अगर हम RSI के हिसाब से देखें तो RSI आपके यानी हाईली ओवरसोल्ड है और डाइवर्जेंस के ऊपर है, यानी कि जो फ्राइडे वाले दिन तकरीबन जो तेजी होनी चाहिए थी तकरीबन 200 से लेकर 500 पॉइंट तक बहुत कम, स्लाइटली कम यानी पॉजिटिव यानी तेजी रही। लेकिन मंडे वाले दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर यानी कि 44,200 से लेके 44,500 तक यानी कि मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। यानी पहला जो लेवल है 44,200 है और मार्केट का दूसरा लेवल है 44,500 का लेवल है, यानी कि मार्केट इस लेवल में मूव कर सकती है कि 500 के लेवल को सस्टेन कर जाती है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर 44,800 तक भी मार्केट हाई साइड की तरफ परफॉर्म करते हुए नजर है और यानी हाई साइड पे क्लोज हो, क्योंकि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है और परफॉर्म कर सकता है RSI के मुताबिक। इसके अलावा अगर थोड़ा सा अगर हम इसी चीज को जरा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी जैसे कि 46,464 के करीब हम मुसलसल सेल कॉल दे रहे थे जब IMF के मामला हुए थे, तब ये कहते हैं मार्केट अपने आपको एडजस्ट करेगी। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि 44,700 और 400 यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगी, लेकिन मार्केट ने उस स्टॉप लॉस को भी ब्रेक किया क्योंकि वो वहां पर हम स्टॉप लॉस दे रहे थे। लेकिन मार्केट ने जो अपना तीसरा जो देखा जाए तो बॉटम बनाया उससे देखा जाए तो 500-600 पॉइंट और नीचे का लो बॉटम बनाए 43,800 के करीब, यानी कि 43,700 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी नीचे की तरफ है, अदर यानी कि थोड़ी नीचे की तरफ होगी। लेकिन अदरवाइज जो मार्केट के अंदर जो चांसेस बनते हैं कि मार्केट इस एरिया में एक्यूमुलेट होगी यानी एक्यूमुलेट होगी और देन मार्केट आपकी एक रैली की तरफ मूव करेगी आने वाले वीक में। टेक्निकल चार्ट पर हमने देखा कि इस तरह की मूव बन रही थी और इंडेक्स इस तरह से यानी परफॉर्म करते हुए नजर आया। फ्राइडे वाले दिन होनी तो एक अच्छी तेजी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए जिस तरह दुनिया की मार्केट ने एक रिकवरी की। हमारी मार्केट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई इस तरह की रिकवरी क्योंकि रोल ओवर वीक था और फिर ये भी था कि काफ़ी क्लाइंट्स के एक्सपोजर आउट हो जाते हैं, फोर्स सेलिंग भी होती है, तो ये सारे वजूहात भी थी। लेकिन मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही जो कि हम चार्ट पे देख चुके हैं और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मंडे जो कि लास्ट डे है फरवरी का, तो उसमें मार्केट एक बहुत अच्छा मूव करेगी, यानी कि परफॉर्म कर सकती है 200 से लेकर 400 पॉइंट तक। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यानी कि 44,000 यानी कि 400 से लेके 800 के एरिया तक भी मूव करते हुए नजर आए। काफ़ी स्टॉक्स के ग्राफ काफ़ी बेहतर क्लोज हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी है, जिसमें ऑयल सेक्टर्स भी है, रिफाइनरी सेक्टर्स भी है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बेहतर जगह पे क्लोज हुए। इस लेवल पे घबराना नहीं चाहिए, खुदा न खासा कि मार्केट यहाँ से आपकी 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट मजीद डिक्लाइन करती है तो ये याद रखें कि मार्केट 2600 पॉइंट गिर चुकी है। 200-300 पॉइंट मजीद गिरने से मार्केट बहुत बड़ी मंदी की तरफ नहीं है, मार्केट के पास मैक्सिमम रूम होगा कि अगर 200-400 पॉइंट अगर मार्केट ने इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दी डाउन साइड की तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि मार्केट एक रैली करेगी, मार्केट एक रैली की तरफ जाएगी, अपनी रिकवरी करेगी। जो 2600-2700 पॉइंट डिक्लाइन हुई है उसमें से 1300-1500 पॉइंट जो कि रिकवरी के भी बनते हैं।
तो अच्छे स्टॉक्स सेक्टर्स चूज करें, अच्छे स्टॉक्स बाय करें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में काफ़ी कॉलेज दी जा रही है, आज भी कॉलेज दी गई जिनके टारगेट्स हिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक कॉल दी जा रही थी। जब बाइंग कॉल होती है तो बाइंग कॉल दी जाती है, जब सेल कॉल होती है तो सेल कॉल दी जाती है। लास्ट टाइम हम OGDC PPL में सेल कॉल दे रहे थे 92 के लेवल से और बता भी रहे थे कि हाईली ओवरबोट है, हमने इनको डाउन साइड पे जाते हुए देखा। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपको टाइमली इंडेक्स के बारे में पता चले कि इंडेक्स अब कहां से इंडेक्स ने क्या मूव करना है, या आप सेक्टर के बारे में या स्टॉक के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, एक अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।